जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पाइड अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस जोन 6 सॉल्व किया था। उसके बाद हमें अभी पढ़ना है डिवीजन ऑफ डेसिमल। ठीक है, प्रैक्टिस जोन 6 तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो प्रैक्टिस जोन जो 6 जो था हमारा, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। बट अभी ये जो आने वाला प्रैक्टिस जोन है, ठीक है, प्रैक्टिस जोन 7, मेरे ख्याल से ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस जोन होने वाला है इस लेसन का। ठीक है, इस लेसन का ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस जोन होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल में भी 2 या 3 टाइप है, तो उसको पहले हम समझते। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको डिवाइड करने वाले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है? डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। तो क्या करने वाले हम? डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने वाले। क्या करने वाले हैं? डेसिमल नंबर को होल नंबर से हम डिवाइड करने वाले। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कुछ स्टेप होते हैं जो कि आपके बुक में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, ठीक है, वो मैं आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करते समय बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया, देखो क्या है एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, देखो फाइंड 4.35 डिवाइडेड बाय 3। 4.35 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये जो डिविडेंड है एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे ये डिवाइजर है, डिवीजन को अंदर लिखते हैं 4.35। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4.35। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 4.35। अभी इसमें क्या करना है, देखो डेसिमल है, इसमें क्या है? डेसिमल है, तो उसमें हम क्या करेंगे? ये अभी हम सॉल्व करते। देखो पहला डिजिट है, उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद 2 डिजिट फिर से। ठीक है, तो पहला जो डिजिट है हम पहले उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 1 का कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, माइनस कर देंगे 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद का जो नंबर है वो एज इट इज लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 135। क्या लिखेंगे? 135। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हमें उससे कुछ लेना देना नहीं हो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट आते हैं उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी क्या करते हैं हम, उसके बाद 3 है, 3 4 का कितना होता है? 3 4 का होता है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। 13 - 12 होता है 1। ठीक है, 1 - 1 होता है 0, और ये बचा 5 अभी। 3 5 का कितना होता है? 3 5 होता है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, और 15 - 15 होता है 0। 15 - 15 कितना होता है? वो होता है 0। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 4.35 को डिवाइड करते हैं, 4.35 डिवाइडेड बाय अगर 3 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आता है 1.45। हमारा आंसर क्या आता है? आंसर आता है हमारा 1.45। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों को कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना है? यही एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये माइनस कर दो। बट 12 3 36 होता है, तो 3 के बाद आप डायरेक्ट डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड डिवीजन। तो सेकंड में क्या बोला है? डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10 100 और 1000। ये सबसे ज़्यादा सिंपल डिवीजन होता है। क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा सिंपल डिवीजन होता है। इसमें क्या करते हैं हम? डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। तो देखो सबसे सिंपल आंसर होता है, जो भी क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिया है? 23.46 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? डेसिमल को आगे शिफ्ट करते थे। डिवीजन में क्या करेंगे? पीछे वाली साइड में शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? पीछे वाली साइड में शिफ्ट करेंगे। बट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे कितने जीरो है? यहाँ पे एक ही जीरो है। यहाँ पे कितने जीरो है? एक ही जीरो। तो डेसिमल को एक डिजिट के पहले लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 3 4 6, ये नंबर है लिख दिया। अब डेसिमल का है 3 के बाद है, तो 3 के पहले उसको लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2.346। आंसर क्या हो जाएगा? 2.346। तो जितने जीरोज है यहाँ पे उतने डिजिट के आगे हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में क्या बोला है? 198.67 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है? कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो ये 2 डिजिट को छोड़ के उसके आगे क्या करेंगे? डेसिमल को लगा देंगे। तो क्या आगे जाएगा? 1.9867। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, समझे यहाँ पे? अभी इसमें कैसे करेंगे? इसमें आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है। ये क्या है? 23.9 है ये, डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय 1000 है, इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे? देखो यहाँ पे कितने जीरो है? 1 2 3। इसका मतलब 2 3, इसके बाद एक और डिजिट होना चाहिए। एक और डिजिट नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। 0 2 3 9। अभी देखो 3 2, ठीक है, उसके बाद जीरो लगा दिया। 3 डिजिट हो गए, उसके बाद लगा दो पॉइंट और उसके आगे लिख दो 0।
0 हमारा खुद का है, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक समझ में आया। ये जो एग्जांपल है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जैसे आता है नहीं आता है ये आपको मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं वो एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और टॉपिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हमारा लास्ट पार्ट है अभी इस डिवीजन ऑफ डेसिमल का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है, थर्ड नंबर पे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही हमें डिवाइड करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि आंसर क्या आता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना बहुत कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर जब ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं आंसर, तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि ये जो डिवाइजर होता है इसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, होल नंबर में। क्या करना पड़ता है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर मैं लिखता हूँ 3.125 डिवाइड बाय 0.25, ठीक है, यही बोला है उन्होंने। तो देखो डेसिमल के आगे डिवाइजर में देखो, ऊपर हमें न्यूमरेटर से कुछ नहीं करना है, बट ये जो डिनोमिनेटर है उसके तरफ ध्यान से देखो। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है इसलिए हम 20 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20 वाला कौन सा नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में, कौन सा नंबर। तो वो नंबर होता है 100। वो नंबर क्या होता है, 100। तो अगर आप बोलोगे कि सर अगर 0.25 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को किससे करेंगे सर, तो न्यूमरेटर को भी 100 से ही करना पड़ेगा, ताकि वो जो नंबर है वो बैलेंस रहे, वो इक्विवेलेंट रहे। तो हम यहाँ पे करेंगे 3.125 मल्टीप्लाइड बाय 100। और अभी हमने पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है, बाय होल नंबर, बाय 100, बाय 10, ये सब भी हमने पढ़ा। तो हम क्या करते थे वहाँ पे, डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, कितने डिजिट के बाद, अगर 100 है तो 2 डिजिट के बाद हम शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल देखो, ये 0.25 तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो क्या आ जाएगा 25.0। इसका मतलब वो होल नंबर में कंप्लीट हो गया। किस में कंप्लीट हो गया, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देते हो, क्या आएगा 312.5, 312.5। अभी क्या करेंगे, अभी सेम स्टेप जो हमने फर्स्ट वाले डिवीजन में देखी थी, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर में, यही इसी टाइप में आ गया। क्या आ गया, इसी टाइप में आ गया। तो मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बुक में जो उन्होंने आंसर दिया वही मैं आपको लिख के बताने वाला। तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आता है अपना 12.5। कितना आता है, 12.5। तो ये आपको सॉल्व करके देखना है। देखो 25 1 होता है 25, 31 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आता है, 62। 25 2 होता है 50, तो कितना बचा, वहाँ पर बचता है 125, और 25 5 होता है 125। इसके लिए आंसर आ गया अपना 12.5। ठीक है, आंसर क्या आ गया अपना 12.5। जब तक यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तब तक सॉल्व करो, जहाँ पे डेसिमल के बाद चल रहा है तो डेसिमल लगा दो, उसके बाद भी आप सॉल्व करते रहो। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। यहाँ पे क्या बोला है, इफ 25 आइडेंटिकल कंटेनर्स ऑफ ऑयल वेट 412.5 kg, फाइंड द वेट ऑफ 1 कंटेनर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल वेट है ऑयल कंटेनर का, उनको नंबर ऑफ टोटल कंटेनर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या मिलेगा हमें, वेट ऑफ 1 कंटेनर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेट ऑफ 25 कंटेनर्स इज इक्वल टू कितना है, 412.5। ठीक है, 412.5 kg। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर वेट ऑफ 1 कंटेनर इज इक्वल टू 412.5 अपॉन कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ कंटेनर से डिवाइड कर लो। तो देखो यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप करके देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रफ में। तो ये देखो 412.5, ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 25 से हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे भी 25 से किया था। तो देखो 25 1 होता है 25, ठीक है,
तो 41 माइनस अगर 25 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा टोटल 16। कितना आएगा, ये आएगा टोटल 16। ठीक है, ये बच गया अभी 2। अभी क्या करेंगे, 25 5 जा होता है 125, 25 6 जा होता है कितना 150, कितना होता है 150। तो ये 162 माइनस 150 करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अभी ये हो गया ना यहाँ तक, इसके बाद डेसिमल, तो यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 25 5 से कितना होता है 125, 125 माइनस 125 ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे एक कंटेनर का वेट कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, बुक में भी दिया है 16.5 kg। तो क्या दिया है, लिखेंगे 16.5 kg। तो यहाँ पे आपको नीचे सेंटेंस ऐड करना पड़ेगा कि देयरफॉर वेट ऑफ वन कंटेनर इज 16.5 kg। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें जगह लगेगी, तो ये रफ वर्क में यहाँ पे रब कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमने रफ में वर्क किया था उसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखो ये थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोलता है, अभी देखते हैं। इफ 1.4 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्कर्ट, देन हाउ मेनी स्कर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ 37.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो, अगर एक स्कर्ट बनाने के लिए, स्कर्ट को स्टिच करने के लिए कितना मीटर कपड़ा लगता है 1.4 मीटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल जो क्लॉथ है वो 37.8 मीटर है, तो उससे हम कितने स्कर्ट बना सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 37.8 को हमें 1.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है, डिसिमल नंबर डिवाइडेड बाय डिसिमल नंबर। तो चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, अभी देखो लिखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्कर्ट पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू कितना है 37.8 मीटर है हमारे पास। ठीक है, ओके, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन स्कर्ट कितना है 1.4 मीटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, कितने स्कर्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्कर्ट कैन बी मेड इज इक्वल टू, हम कितने लिखेंगे 37.8 अपॉन 1.4। तो अभी क्या करना पड़ेगा, 1.4 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, होल नंबर में। तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 37.8 अपॉन 1.4 इंटू 10, यहाँ पे भी इंटू 10। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 378 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट नंबर में आंसर आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्कर्ट कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा रहेगा। ठीक है, तो देखो 14 टू कितना होता है, 14 टू होता है 28। ठीक है, 37 माइनस 28 अगर आप करते हो तो आपके पास आता है 98। ठीक है, 14 5 जा होता है 70, 14 6 जा होता है 84, 14 7 जा होता है 14 7 जा कितना होता है 14 7 जा होता है 98। इसका मतलब 27 नंबर ऑफ स्कर्ट कैन बी मेड। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 27 स्कर्ट्स कैन बी मेड। ठीक है, 27 स्कर्ट्स कैन बी मेड, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, बट वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, उसको सॉल्व करके देखो। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख दो कि भैया आप एग्जाम्पल नंबर 4 भी सॉल्व करके दो, वो भी आपको नहीं समझ रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 7। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस जोन 7 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमें ये जो नीचे दिए गए 2 क्वेश्चन है इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो पहले में क्या बोला है 582 डिवाइडेड बाय 582.25 डिवाइडेड बाय 25। तो फर्स्ट हमारा कौन सा टाइप है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। तो ये बहुत ईजी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 25 से हमें किसको डिवाइड करना है 582.25। ठीक है, जैसा डिवीजन आता है वैसे एज इट इज़ करते चलो। 25 टू जाए कितना होता है, तो ये होता है 50,
ठीक है। 58 माइनस 50 करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 माइनस 5 ये 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 25 3 होता है 75, ठीक है। 82 माइनस 75 होता है 7, और ये बचा 2 और 5, ठीक है। ये खत्म हो गया है, 2 तक आ गए। इसके बाद डेसिमल था, यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल। अभी क्या करेंगे, 25 2 फिर से होता है कितना 50, क्योंकि 3 कितना होता है 75, 72 से बड़ा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 25 को 25 9 जो होता है 25 9 जो होता है वो कितना होता है 225। अगर इन सब को अभी देखो हम 225 माइनस 225 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 23.29। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 582.25 डिवाइडेड 25 अगर करेंगे तो आंसर कितना आता है 23.29 हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद एक और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है, डिवीजन किसका दिया है, डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर। नंबर क्या है 16.578 डिवाइडेड बाय 5.4। तो यहाँ पे लिख देते हैं अभी 16.578 डिवाइडेड बाय 5.4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16.578 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। इज इक्वल टू फिर से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 54 डायरेक्टली होल नंबर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे भी डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा 165.78, ठीक है। तो अभी आप डिवाइड करोगे इसको यही स्टेप से, देखो 1 2 3 है, यहाँ पे भी सेम ही करना है। देखो ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है। 54 2 होगा कितना 108, ठीक है। और 108 में अगर आप 54 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा वो 8, इसमें 8 ऐड करो 50 150 160 162, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा कितना 162। बाद में क्या बचेगा 278, तो डेसिमल यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल यहीं पे आ जाएगा। अभी देखो 4 7 होता है 4 4 16, 4 5 4 7 होता है 28, और 5 7 होता है 35। तो ये वहाँ तक नहीं जाएगा डेसिमल में आंसर। तो 5 5 होता है 25, मतलब 250 प्लस 4 5 होता है 20, इसका मतलब क्या हो जाएगा 270 आ जाएगा। तो कितना है ये 54 5 कितना आ जाएगा 270, बचा क्या 8, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल तो नहीं देंगे हम, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3.5 के करीब कुछ तो भी आंसर आएगा। तो ये आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। खुद से सॉल्व करके आपको देखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया, सेम इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ बस यूजेस 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच एवरेज डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। 2.4 लीटर में कितना चल रहा है वो बस 22.8 किलोमीटर। तो 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, तो क्या करेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 लीटर का मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बस क्या लिखा है, पेट्रोल टू कवर डिस्टेंस, पेट्रोल required to cover 22.8 किलोमीटर डिस्टेंस, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है 2.4, ठीक है। तो अगर आपको ये पता करना है कि 1 लीटर में वो बस कितना ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए क्या करना है देयरफॉर, ठीक है, डिस्टेंस, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये 22.8 अपॉन क्या आएगा 2.4, ठीक है। तो क्या करेंगे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 22.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 228 अपॉन ये आ जाएगा 24। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है
24 9 आता है, ठीक है, 24 9 होता है 216, ठीक है, तो 28 माइनस 216 करोगे तो ये 4 और ये 8 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12। इसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24 5 होता है 120, इसका मतलब 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस से कवर करेगा 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। कितना ट्रैवल करेगा बस, 9.5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद का जो थर्ड एग्जांपल है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वो आपको सिमिलर लगेगा एक एग्जांपल से। तो थर्ड एग्जांपल में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में उन्हें, द वेट ऑफ 37 आइडेंटिकल बैग ऑफ राइस इज 3644.5 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, मतलब एक बैग का वेट निकालना है। तो ये मैंने सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था 25 आइडेंटिकल कंटेनर का, ठीक है। तो वो सिमिलर क्वेश्चन है, आपको 3644.5 kg को डिवाइड करना है किससे, 37 से, ठीक है। तो ये सवाल करके देखो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करो ताकि मैं आपको एक वीडियो में वो सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे लगता है ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्व करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रैशनल नंबर, जो कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।